नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को कल लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस आरोप को खारिज कर दिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संघवाद के सिद्धांत को कमजोर करता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के इलाकों में कड़े ग्रैप नियम जारी किए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। और मस्कत में महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने कल कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। 3 दिवसीय यह सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे का मूल्यांकन और कार्यान्वयन करना है। केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी को सुदृढ़ करने और सहकारी संघवाद, तेज आर्थिक वृद्धि और विकास में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। मुख्य सचिवों का सम्मेलन केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की प्रमुख पहल है। सम्मेलन का मुख्य विषय प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, लेवरेजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इसके अंतर्गत 6 प्रमुख क्षेत्र विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण और खेती, शहर नवीनीकरण, ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था है। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को कल लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की अवधारणा को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी उच्च स्तरीय समिति ने देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस आरोप को खारिज कर दिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर करता है। नई दिल्ली में निजी टीवी चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होना कोई नई बात नहीं है। इस देश में 3 चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत 52 में सभी चुनाव साथ में हुए। 57 में कोई कारणों से चुनाव अलग हो रहे थे तो 8 राज्यों के असेंबली भंग कर दी गई और चुनाव साथ में कराए। इसके तीसरा चुनाव भी कम और बेस 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ। ये टूटा कहाँ? टूटा वहाँ कि जब जवाहरलाल नेहरू ने केरल में एक सरकार तोड़ दी, कम्युनिस्ट पार्टी की नामुद्रीपात की सरकार थी, उसको तोड़ दिया। और फिर इंदिरा गांधी जी ने तो सरकार तोड़ने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो मिड टर्म इलेक्शन शुरू हुए और 71 में चुनाव जीतने के लिए लोकसभा का भी विसर्जन समय से पहले हो गया। वहां से मिसमैच हुआ है। श्री अमित शाह ने 2014-2019 में ओडिशा में एक साथ हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा, 14 में भी मोदी जी थे। ओडिशा में चुनाव एक साथ हुआ, असेंबली में हम हार गए थे। 19 में भी मोदी जी थे, वहां एक साथ चुनाव हुआ, हम हार गए थे। 19 में पूरे देश में प्रचंड बहुमत मिला, आंध्र प्रदेश में हम हार गए थे। ऐसे नहीं होता है। अब जनता को क्या समझते हैं? जनता क्षीर नीर करने की क्षमता सबसे ज्यादा अगर किसी में दुनिया भर की जनता में है तो भारत की जनता में है। वो अच्छे से क्षीर नीर करती, इस पर भरोसा करना चाहिए। भारत के संविधान के 75 वर्षों की यात्रा पर लोकसभा में 15 घंटे से अधिक चर्चा की गई। चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भाग लिया। 2 दिन तक चली इस चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के योगदान की सराहना की। इसमें भाजपा, कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत कई राजनीतिक
राजनीतिक दलों के सदस्यों ने संविधान के अलग अलग प्रावधानों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सदन में हुई इस चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संविधान देश में एकता का मुख्य स्तंभ है। प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माण में महिलाओं के योगदान को भी याद किया और कहा कि पिछले वर्ष संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। श्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि इस पार्टी ने संविधान को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 60 साल के शासन के दौरान संविधान में 75 बार बदलाव हुए। वहीं चर्चा में भाग लेते हुए नेता विपक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, किसानों और महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचारों के मुद्दों पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य की सराहना की। संविधान के 75 वर्षों की इस यात्रा पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत कल श्री नड्डा करेंगे। इसके लिए 16 और 17 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन कमीशन ने दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक संशोधित योजना जारी की है। वायु गुणवत्ता को 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला चरण AQI 201 और 300 के बीच खराब श्रेणी, दूसरा चरण 301 से 400 बहुत खराब श्रेणी, तीसरा चरण 401 से 450 गंभीर श्रेणी और चौथा चरण AQI 450 से ऊपर अति गंभीर होने पर लागू किया जाता है। संशोधित योजना के अनुसार अब दूसरे चरण AQI 301 और 400 के बीच होने वाले NCR से आने वाली अंतर्राज्यीय बसों, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और CNG या BS6 बसों को छोड़कर इस श्रेणी में आने वाले अन्य वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वे मंगलवार तक भारत में रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को और मजबूत करने के रूप में देखी जा रही है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति दिसानायका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री दिसानायका दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए दिल्ली में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त वे बोध गया का दौरा करेंगे, जो भारत और श्रीलंका के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर और जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करेंगे। यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस को सत्यनिष्ठा, मानवीय गरिमा और पिछले 24 वर्षों के शानदार रिकॉर्ड के लिए दिया जाएगा। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, जिसे निशान भी कहा जाता है, देश की किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। केंद्रीय गृह मंत्री आज बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। इसके अलावा वे आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए पूर्व माओवादियों से भी मुलाकात करेंगे। श्री शाह जगदलपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तपेदिक जागरूकता मैत्री क्रिकेट मैच के मुख्य अतिथि होंगे। इसमें सभी राजनीतिक दलों के चुनिंदा सांसद भाग लेंगे। 20 ओवर का ये मैच आज सुबह 9 बजे से दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसका प्रसारण दूरदर्शन के खेल चैनल और संसद टीवी से किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष एकादश टीम के कप्तान अनुराग सिंह ठाकुर और राज्यसभा सभापति एकादश की टीम के कप्तान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू होंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मेंढर सेक्टर में जम्मू पुंछ मेंढर को जोड़ने वाले हेलीकॉप्टर मार्ग को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय सचिव नागरिक उड्डयन विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा मेंढर के दूरदराज के क्षेत्रों को सीधे शीतकालीन राजधानी जम्मू से जोड़ने के लिए प्रस्तुत एक प्रस्ताव के बाद लिया गया है। बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट के नुकसान पर 104 रन बना लिए हैं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश के कारण कल पहले दिन का खेल बाधित हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 से बराबर है। और अब खेल जगत की अन्य खबरों के साथ हैं जया भारती। मस्कट में महिला जूनियर एशिया कप के फाइनल में आज भारत और चीन आमने सामने होंगे। मौजूदा चैंपियन भारत अपना खिताब बरकरार रखने की दमदार स्थिति में है। कल भारत ने जापान को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह पक्की की। उधर विश्व स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने कल प्लेऑफ में मेजबान हांगकांग चीन को 2-0 से हराकर 5वां स्थान हासिल किया। दूसरी ओर भारतीय महिला टीम अपने अंतिम मैच में फ्रांस पर 2-1 से जीत हासिल करने के बाद 7वें स्थान पर रही। वहीं सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी के फाइनल में आज मुकाबला मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच होगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। बात करें इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की तो आज शाम कोलकाता में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का मुकाबला मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मोहम्मडन एससी फिलहाल अंक तालिका में केवल 5 अंकों के साथ 13वें स्थान पर है, जबकि मुंबई सिटी एफसी 14 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है। और प्रो कबड्डी लीग में जयपुर पिंक पैंथर्स का मुकाबला आज तमिल थलाईवाद से होगा। पुणे के बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह मैच रात 8 बजे शुरू होगा। इसके बाद इसी मैदान पर एक मैच रात 9 बजे यू मुंबा और यूपी योद्धा के बीच होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री का ये बयान कि प्रमुख विपक्षी दल ने संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया को हिंदुस्तान ने पहली खबर बनाया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि संविधान को चोट पहुंचाने में नहीं छोड़ी कसर। रिजर्व बैंक द्वारा किसानों के लिए बिना किसी जमानत के ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने को हरिभूमि सहित अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। पत्र आगे लिखता है, बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे दिशा निर्देशों को शीघ्रता से लागू करें और ऋण प्रावधानों के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करें। भारतीय सेना को मिले 456 युवा अवसर, अमर उजाला की खबर है। पत्र में पासिंग आउट परेड के बाद देश की सेवा को तत्पर युवा अफसरों की खुशी बनाते चित्र को दिया है। प्रदूषण से निपटने को स्कूल बसों पर नियम सख्त, नवभारत टाइम्स की पहली खबर है। पत्र ने इन नियम की जानकारी विस्तार से देते हुए लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ग्रैब में बदलाव किया गया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैब 2 में ही सड़कों पर प्रतिदिन करना होगा पानी का छिड़काव। मध्य प्रदेश में सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड, शिमला और देहरादून में भी ठंड बढ़ने को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से देते हुए मौसम विभाग के हवाले से लिखा है, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, पहाड़ों में हुई कड़ाके की ठंड, कश्मीर में ठंड के बीच पर्यटकों के तंगमर्ग में जमे हुए झरने के चित्र दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को कल लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उस आरोप को खारिज कर दिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संघवाद के सिद्धांत को कमजोर करता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के इलाकों में कड़े ग्रैप नियम जारी किए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायके भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और मस्कत में महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।